हेलो। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम बात करेंगे आज सीटी की जो अभी पेपर हुआ है 24 तारीख का, जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके आंसर की हम बात करेंगे, है ना। 24 तारीख का जो पहली शिफ्ट का आपका पेपर हुआ है उसकी हम क्या करेंगे, बात करेंगे आंसरों की कि उसके आंसर क्या है। उस हिसाब से आप मिलाना और आप मिला के आपके जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, राजपत्रित अवकाश है, इसको जो हिंदी है, ये जो पारिभाषिक शब्दावली का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होता है क्या, पारिभाषिक अवकाश को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको कहते हैं हम गजेटेड हॉलीडे, ठीक है ना। बी नंबर का जो आंसर होगा ये सही होगा, है ना। दूसरा जो है वो इंग्लिश का है और इसका जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर का, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन आपसे फिर इंग्लिश का पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आपको मैथ का दे रखा है और इसका आंसर जो है ये 4420 हो जाएगा। क्या होगा, 4420 जो है बी ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर सही होगा, है ना। 5 नंबर के क्वेश्चन फिर आपको दे रखा है, मैथ, एक मोटरसाइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 परिक्रमण लगाता है, पहिए का व्यास सेमी में है, कितना होगा, तो यहाँ पर जो 70 सेंटीमीटर, आप जब इसको निकालोगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 70 सेंटीमीटर का आएगा। क्या आएगा, 70 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन होगा, है ना। बाद में 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका मैथ का, फिर भी माना अक्षर, इसकी वैल्यू पूछी है, तो आपका जो 6 नंबर का आंसर होगा इसमें क्या होगा, जो 9 है, आप जब इसको निकालोगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका 9 आएगा। क्या आएगा, 9। बी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा यहाँ पर, है ना। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, अमन 40,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है, 4 महीने के बाद भानु 20,000 रुपए के साथ अमन के साथ जुड़ जाता है, तो एक वर्ष के अंत में दोनों के लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का जब आप लाभ का अनुपात निकालोगे तो इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो अनुपात आएगा 3:1। कितना आएगा, 3:1। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका। दूर स्थित एक ऊंची इमारत का पूरा प्रतिबिंब निम्नलिखित का उपयोग करके हमेशा देखा जा सकता है। तो आप जब इसका उपयोग मतलब किस प्रतिबिंब के मतलब माध्यम से देखा जाएगा, तो उत्तल जो दर्पण है, इस उत्तल दर्पण के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो ना। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये किस प्रकार की होती है, तो ये जो है ये अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। किससे दूर मुड़ जाती है, अभिलंब से। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा, सी जो है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है ना। 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी, तो उसकी जो क्षमता होगी वो कितनी होगी भाई, -2D, 2D है ना, -2D। 11वें नंबर का, तुम रात को कब सोते हो, इंग्लिश का क्वेश्चन है, तुम रात को कब सोते हो, तो यहां पर जो आंसर आएगा आपका ये क्या आएगा, 1 नंबर जो ऑप्शन होगा ये आपका राइट आंसर होगा ना। भाई पढ़ते पढ़ते थक जाते होंगे आप। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी इंग्लिश का है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ए होगा। इसका भी क्या होगा, ए होगा ना। 13 नंबर का फिर इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो 13 जो नंबर का आंसर है उसका भी क्या आंसर होगा, ए होगा। इसका भी बिल्कुल सही किया है भाई इस भाई ने, भाई बहन जो भी है इसने बिल्कुल सही आंसर किया है, ए। 14 नंबर का जो आंसर है क्वेश्चन है उसका जो आंसर देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन को किसकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है, तो किसकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है इसको, तो ये विश्व बैंक IFAD के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा, IFAD के द्वारा क्या किया जाता है, इसको क्रियान्वित किया जा रहा है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई है, तो ये 2010 में हुई है भाई। किस वर्ष हुई है, 2010 में, आप सबको पता होगा ये तो ना। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में अपचायक है, अपचायक पूछा है, तो ये आपका क्या होगा, ये हमारे CO होगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ना।
17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो कौन सी भौतिक परिवर्तन की जो है विशेषता नहीं है, तो यहां पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। देखो ये डी ऑप्शन से क्या बनता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। 18 नंबर का क्वेश्चन, किसी कार्य को पूरा करने हेतु एक दिन में 12 घंटे कार्य करके 15 व्यक्ति 10 दिनों का समय लेते हैं, उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 10 व्यक्तियों को एक दिन में कितने घंटे काम करना चाहिए। तो ये आपका मैथ का है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया है। जब आप इसको हल करोगे तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नो होगा। क्या होगा, नो आएगा ना। फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको त्रिभुजों की आकृति पूछी है। तो त्रिभुजों की जो आकृति है, ये आकृति आपको इसमें जब आप गिनोगे तो कितनी हो जाएगी, 15 होगी। कितनी होगी, 15 होगी, है ना। सॉरी, देखो भाई 19 नंबर का क्वेश्चन रह गया था अपना ना। 216 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी, 144। जब आप इसको निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, 144 मीटर आएगा ना। और ये त्रिभुजों की संख्या वाला जो क्वेश्चन है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी भाई, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 होगी भाई। कितनी होगी, 10 होगी, है ना। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूं एक बार। निम्नलिखित में से निरर्थक का संधि विच्छेद होगा। निरर्थक का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा भाई आपका, इसमें निरर्थक का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, निर्धन अर्थक। निर्धन अर्थक हो जाएगा ना। सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुधन उक्ति की संधि है। अच्छा 22 में निरर्थक पूछा है, सॉरी भाई यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करो। नी धन, नी है धन अर्थक होगा, है ना। नी है धन अर्थक। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सु प्लस उक्ति की संधि होगा। यानी सुधन उक्ति का संधि जो है वो किस, इस संधि विच्छेद किया गया है। आपको इसका शब्द बताना है कि कौन सा शब्द बनेगा, तो कौन सा बनेगा, सुक्ति बनेगा। कौन सा बनेगा, सुक्ति बनेगा ना। सी ऑप्शन सही होगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी या गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है भाई, पीटी उषा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, पीटी उषा। बी नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर एकदम राइट हो जाएगा ना। नमस्ते योजना निम्नलिखित में से, निम्नलिखित समूह में से किन कर्मियों से संबंधित है। तो जो नमस्ते योजना है ये किससे है, स्वच्छता कार्मिक जो है इनसे संबंधित है ना, नमस्ते योजना। तो बी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम क्या थी। तो विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम क्या है, कार्य करते समय अपने नेत्रों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। एक्सेल में वैलिड फॉर्मूला किससे शुरू होता है। देखो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला शुरू होता है तो वो किससे होता है, इक्वल से होता है। किससे होता है, इक्वल से, यानी बराबर से क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला होता है वो शुरुआत होती है किसमें, एक्सेल में। तो डी जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक डिजाइन जो लेआउट को नियंत्रण और स्लाइडों के लिए फॉर्मेटिंग करता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, टेम्पलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, टेम्पलेट्स कहते हैं ना। डी ऑप्शन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखो माउस है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है, तो माउस तो है, प्रोजेक्टर स्कैनर भी है, जो टच स्क्रीन है यह आपका जो इनपुट और आउटपुट दोनों होता है तो इसको भी हम मानेंगे। लेकिन जो प्रोजेक्टर है ये प्रोजेक्टर नहीं है। प्रोजेक्टर तो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, और ये अपना आउटपुट किस पे देता है, पर्दे पे देता है या दीवार पे दिखाई देता है इसका आउटपुट। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार में लगाइए और दिए गए विकल्पों में से सही क्रम का चयन कीजिए। तो आपको सही क्रम का चयन करना है कि उपयुक्त, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है आपको। तो यहां पर जब आप इनको सही क्रम वाइज करोगे अल्फाबेट के हिसाब से, तो आपका जो ए नंबर का ऑप्शन जो है यह आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक मिनट,
ए नंबर का जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 5 छात्रों ने छात्रवृत्ति परीक्षा में हिस्सा लिया। सोमन को प्रीति से अधिक अंक मिले, कोमल को सुनीता से कम अंक प्राप्त हुए, लेकिन वे सोमन के अंकों से अधिक रहे। मानसी और प्रीति एवं सोमन द्वारा प्राप्त अंकों के मध्य में अंक मिले। परीक्षा में सबसे कम अंक किससे प्राप्त हुए? तो ये आपको क्रम वाइज सीक्वेंस के आधार पे पूछा है। जब आप इनको सीक्वेंस के आधार पे सेट करोगे कि पहले किसको सबसे ज्यादा मिला फिर किसको, तो यहाँ पर सबसे कम पूछा है ना, सबसे कम अंक किसे मिले, तो ये प्रीति को मिले भाई। किसको? प्रीति को मिले, है ना। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 व्यक्ति LMNOP गोलाकार एक जो घेरा है उसमें बैठे हैं और केंद्र की ओर उनका मुख है। तो ये पूछा है कि सबसे तब M के बगल में कौन दाहिने ओर बैठा है? तो कौन बैठा है इसमें? जो Q है, ये Q बैठा है भाई। ये जो Q बैठा है ये कहां बैठा है? ये M के बगल में कौन दाहिने, तो M के बगल में दाहिने ओर बैठा है ना। फिर आप बात करते हैं 33, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? परसों के एग्जाम में भी आया था ना, मांड। क्या है? मांड है। तो जैसलमेर का जो प्राचीन नाम है वो कौन सा नाम है? मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजस्थानी गद्य और पद्य की विधाओं में से रचनाएं जो किसी व्यक्ति एवं राजवंश की उपलब्धियां एवं घटनाओं पर प्रकाश डालती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है, विगत कहलाती है, वचनिक कहलाती है, या वेली कहलाती है? तो प्रकाश कहलाती है ना। ए, गिद्दड़ नृत्य का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से? तो गिद्दड़ का जो संबंध है वो किससे है भाई? ये शेखावाटी से है ना। शेखावाटी में ये नृत्य किया जाता है आपका गिद्दड़ नृत्य। बी ऑप्शन होगा। 36 नंबर फिर से इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया है, तो 36 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा ना। 37 नंबर भी आपका इंग्लिश का है, तो 37 का आंसर भी क्या होगा? 2 होगा। 37 का क्या है? 2। बिल्कुल सही है इसका आंसर भाई। 37 में 2। 38 फिर इंग्लिश का है, तो 38 का आंसर भी क्या होगा? 1। इसने बिल्कुल सही किया ना। 39 का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण उपासना का अनुयायी था? तो दादू दयाल, रामचरण जी, रतन सिंह, मीराबाई। तो दादू दयाल जो है ये आपके निर्गुण धारा के हैं ना, दादू दयाल। ए ऑप्शन सही होगा। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहां पर जब आप मिलाओगे तो बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा? आप ए होगा आपका। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? ए होगा ना। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम रही है? तो साक्षरता दर सबसे कम किसमें है? जालोर में है। किसमें है? जालोर में रही है ना। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, काली मिट्टी नीचे दिए गए कथन है, काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होती है, परंतु कैल्शियम की कमी होती है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा आपका। क्या होगा? ए, क्योंकि ये हाड़ौती क्षेत्र में तो पाई जाती है, लेकिन जो नाइट्रोजन जो है ये पर्याप्त मात्रा में क्या होती है? नहीं होती है ना। IBM प्रणाली 360 निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये 3rd जनरेशन का है। कंप्यूटर की बात की कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर है, तो ये 3rd जनरेशन का जो है कंप्यूटर है, और ए जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रोसेसर की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी हिस्सों की निगरानी करती है और उन्हें उचित निर्देश देती है? तो कौन देती है? सीयू, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कौन बोलते हैं? सीयू, कंट्रोल यूनिट। हम क्या बोलते हैं? इसे सीयू बोला जाता है, जिसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट होता है ना। रैम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो वोलेटाइल, परमानेंट, नॉन वोलेटाइल, परमानेंट। देखिएगा ये वोलेटाइल होती है लेकिन परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है। नॉन वोलेटाइल तो होती ही नहीं है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ये वोलेटाइल होती है और टेम्परेरी होती है, क्योंकि इसमें डाटा टेम्परेरी रूप से सेव रहते हैं। चित्रशाला कला विधि निम्नलिखित में से किस स्थान में? तो बूंदी में, आप सबको पता है ना, बूंदी। ए जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब है। कौन सी है? चेनाब है ना। डी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? तो कौन सी हो जाएगी यहां पर?
ये जो शिवालिक है, ये शिवालिक क्या है, हिमालय से संबंधित है ना। ए ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी या सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, तो कौन सा हो जाएगा, ये IBM 7030 होगा। IBM 7030 यहां पर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला प्रथम राज्य था, तो ये कौन है, राजस्थान है। कौन सा राज्य है, राजस्थान राज्य है ना, डी ऑप्शन सही होगा। इक्यावन नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 राजस्थान राज्य का बजट किसने प्रस्तुत किया, तो दिव्या कुमारी ने प्रस्तुत किया भैया ना। किसने किया है, दिव्या कुमारी। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में मुख्य वास्तुकार कौन है, तो कौन है, चक्रकांत सोमपुरा। कौन है, ये चक्रकांत सोमपुरा है ना, ए ऑप्शन। दो 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, राजीव कुमार है। कौन है आपके, राजीव कुमार है ना, सी ऑप्शन सही होगा यहां पर। कौन सी सभ्यता धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो आहाड़ है। कौन सी है, आहाड़ है, क्योंकि सबसे पहले जो उत्खनन कार्य किया गया था वो आहाड़ में धौलकोट नाम जो टीला था उसका किया गया था ना। 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था, शहर के घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यह तो बात बिल्कुल सही है भाई, यह बात तो क्या है, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला है, देखो नहीं मिला है तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा। अगर आपने को गलत ही पूछा है ना तो ये सही है। प्राचीन द्वेषवती और सरस्वती नदी घाटी ने कालीबंगा की सभ्यता को जन्म दिया, बिल्कुल सही है। यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में सही, तो दोनों ये सही है। और यहां पर जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन नहीं दिया है तो गलत हो जाएगा ना। अनेकार्थ शब्द अक्षर का एक अर्थ है, तो अक्षर का अर्थ क्या होता है, वर्ण होता है। क्या होता है, वर्ण होता है। शब्द युग अब्ज, अब्द के लिए असंगत अर्थ होगा, तो अब्ज का मतलब होता है जो जल में जन्म लेता है। कौन, कमल होता है। तो यहां पर एक ही ऑप्शन से आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कमल और बादल। उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ कौन सा सर्वनाम है, तो कुछ कुछ तो इसमें कोई निश्चित थोड़ी ना है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक है ना। पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था, राजस्थान था भाई। कौन सा, कौन था, राजस्थान जो राज्य था वो पहला राज्य था पंचायती राज को स्थापित करने वाला। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निर्देशक सिद्धांत के अनुसार राज्य को ग्राम पंचायत का संगठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 40 करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 40 करता है ना। ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा ना। एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के परिचालन, कंप्यूटर गेम के खेलों एवं फ्लाइट में प्रशिक्षण अनुरूपों के उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है कहलाता है। तो देखो कंप्यूटर में हमने दो पार्ट थे वो डाले थे, और वहीं से क्वेश्चन आया कि कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग में लिया जाता है, तो जॉयस्टिक जो है वो कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक होगा ना। किस रिफरेंसिंग में फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल रिफरेंस नहीं बदलता, तो किस में नहीं बदलता भाई, तो ये आपका जो है एब्सोल्यूट रिफरेंसिंग, इसमें नहीं बदलता है ना। डी जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा यूनिट है, देखो मेमोरी की आपको लघुत्तम इकाई पूछी है सबसे छोटी, तो जीबी नहीं होती है, केबी भी नहीं होती है, बाइट 8 बिट्स का समूह होती है। जो निबल है, ये निबल क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा आपका ना। खेतड़ी बांसियाल संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से स्थान पर अवस्थित है, तो राजस्थान के कौन से खेतड़ी, झुंझुनू में। खेतड़ी कहां पर है, झुंझुनू में है ना। सी ऑप्शन आपका सही होगा। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है,
चंबल हो जाएगी। कौन सी होगी? चंबल होगी, है ना। 2 नंबर का ऑप्शन सही होगा। 66 नंबर का क्वेश्चन आपको देखते हैं क्या है। इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो 66 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए होगा ना। 67 नंबर में क्या होगा? तो 67 में सी हो जाएगा, सी, और इसमें ए। 68 नंबर का है, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो देखो वसा में घुलनशील कौन सा होता है? बी और सी होते हैं। कौन से होते हैं? बी और सी। गई भैंस पानी में, बी और सी। और फिर जो वसा, ये तो पानी में घुलनशील होते हैं ना, और वसा में KEDA बोलते हैं ना, कीड़ा। तो ये जो है वसा में घुलनशील पूछा है, तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन, अच्छा वसा में घुलनशील विटामिन है तो KEA हो जाएगा। गुणंतर नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए यौगिक का IUPAC का नाम है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? 2 जो मिथेन है आपका, मिथिल है, ये हो जाएगा यहाँ पर, है ना। साइंस का क्वेश्चन है भाई। सबसे अधिक स्थायी फुलेरिन है, तो सबसे अधिक स्थायी फुलेरिन कौन सा है आपका? तो ये सी, जो ये है सी ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर होगा ना। कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का सुचालक होता है? तो कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है। कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है आपका ना। सी ऑप्शन होगा इसमें भी, है ना। 71 नंबर में। राजस्थान के कृषि विकास में सबसे मुख्य बाधा है, तो बाधा कौन सी है? वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता। बिल्कुल सही बात है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो एकदम सही होगा आपका, है ना। भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष मुद्रा के विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 2016 में क्या की थी? ये विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी, है ना, भारत सरकार के द्वारा। राजस्थान में भारतीय हथकरघा यानी हैंडलूम प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित है? तो कहां पर है? ये आपका जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में, है ना। 2 प्रत्याशियों के मध्य चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मतदान किया, जिसमें से 4% मत अवैध पाए गए। एक प्रत्याशी को 9,261 मत प्राप्त हुए, जो कि कुल वैध मतों का 75% है। उस चुनाव के कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या का पता लगाइए। तो जब आप इसको निकालोगे तो आपका राइट आंसर आएगा 17,000 क्या 150। क्या आ जाएगा? 17,150। आंसर नंबर सी हो जाएगा। साधारण की ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 2286 रुपए तथा 4 वर्षों में 2448 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो ब्याज की जो वार्षिक दर हो जाएगी वो क्या होगी? 9% होगी। तो आंसर क्या होगा? डी होगा, है ना। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया? तो स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। किसने? स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। डी ऑप्शन सही होगा ना। संविधान सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो कौन थे यहां पर? तो ये BN राव हो जाएंगे ना, सर BN राव। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और सेक्शन। देखो समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये मानव तस्करी। 1 मिनट, तो 4 नंबर में आपको 2 मिल रहा है क्या कहीं पे? 4 नंबर में 2, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें ही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। अब देखो भाई पेशेस का क्वेश्चन है, तो ये हम तो देखेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट आंसर ही बताएंगे। 80 नंबर का जो आंसर है इसमें क्या होगा? 4 नंबर का आंसर होगा ना। 80 में क्या हो जाएगा? डी जो आपका है ये राइट आंसर होगा, डी। 81 में क्या होगा? 81 में 2 होगा भाई, सर बता रहे हैं कि 81 में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 82 में क्या होगा? 82 में भी बी होगा भैया ना। 83 में क्या होगा? 83 में सी है। 83 में क्या है? सी। बिल्कुल सही किया भाई इस भाई ने। 84 में डी है ना। 85 वेदना शब्द में युक्त प्रत्यय है, तो वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वेदना शब्द में अना प्रत्यय है, अना प्रत्यय है ना।
86। निम्नलिखित में से अग्नि के पर्यायवाची हैं, तो धूमकेतु है, कृषाणु है, अब्र है, वाशव है, पावक है। तो इसमें क्या वाशव तो देखो किसके हैं, वाशव तो नहीं होगा, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, केवल ए, डी और ई हो जाएगा ना। ए भी इसमें सही है, डी भी इसमें कृषाणु सही है और पावक भी सही है, तो ये अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से विज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है, तो क्या होगा, विज्ञ का विपरीत, यानी विज्ञ जानने वाला, अज्ञ यानी कुछ नहीं जानने वाला। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आपका सी होगा ना। निम्नलिखित में से हरि शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में नहीं होता है। हरि शब्द का जो प्रयोग है समुद्र में नहीं होता भाई, समुद्र जो शब्द है इश्क में किसी भी प्रकार का हरि शब्द का प्रयोग नहीं होता है। 89 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अशोक उत्तर की तरफ 4 मीटर चलता है, पुनः वह दाहिनी ओर मुड़कर। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, जब आपको इसको निकालोगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 28 मीटर आ जाएगा ना। डी ऑप्शन सही होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला को पूरा करेगा, तो ये श्रृंखला दी गई है, और जब इस श्रृंखला को आप सही करोगे तो यहां पर जो बी ऑप्शन है ये आपका क्या होगा, सही होगा। अश्वगंधा पौधे के किस भाग की, अश्वगंधा के किस भाग को दवाइयां बनाने के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, जड़। क्या हो जाएगा, जड़ जो है, ये जड़ किसके लिए प्रयोग, अश्वगंधा का जो पौधा है उसकी जड़ें कहां में आती है ना। निम्नलिखित में से कौन रुधिर वर्ग वंशागति का अनुप्रयोग नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई आपका, तो इसमें आपका जो HIV है ना ये नहीं होगा, ये होगा ना, नहीं होगा तो यही होगा ना। वे अनुक्रम जो उस मृदा या क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां हाल ही में अपने समुदाय को खोया है, तो इसके लिए जो आंसर होगा कौन सा होगा, द्वितीयक अनुक्रमण हो जाएगा ना, द्वितीयक। डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, डी। वंशावली विश्लेषण में देखा गया है कि केवल लड़के हीमोफीलिया रोग से पीड़ित होते हैं क्योंकि यह एलिंग गुणसूत्र अप्रभावी विकार है। तो सी जो ऑप्शन है लिंग संलग्न, हाँ लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका डी। कौन सा होगा, डी। डाउन सिंड्रोम की एकादिसूत्रता का कारण होता है, तो क्या होता है भाई इसकी, इसमें जो है ये गुणसूत्र 21 के कारण होता है ना, गुणसूत्र 21। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा उत्पादक पादप नहीं है, तो खेजड़ी है, सनई है, नारियल है, कपास है। तो देखो इसमें नारियल भी है, नारियल है, कपास है, ये सनई भी है, लेकिन खेजड़ी नहीं है। यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा, ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बिजली चमकने गिरने के दौरान वायु में निर्मित होने वाले कम तापमान और दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक और नाइट्रस अम्ल बनाती है और वर्षा के साथ भूमि पर गिरती है। नाइट्रोजन गैस पृथ्वी के वायुमंडल का 78% भाग बनाती है। जीवाणुओं के केवल कुछ प्रकार ही अक्रिय नाइट्रोजन और नाइट्रेट और नाइट्राइड में परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, एक होगा भाई। कौन सा होगा, एक जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, ए ऑप्शन। वर्ष 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। कौन सा है, दूसरा है ना, बी सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा आपका। यदि फिजिक्स को किसी कोड भाषा में इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में बायोलॉजी को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो 99 में आपका जो होगा ये डी होगा। जब आप इसको निकालोगे तो यहां पर आंसर जो है वो डी आपका आएगा ना। ये देखिएगा 100 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ये ब्लड रिलेशन से है, तो इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन ये संकेत देता है कि ए यू का भतीजा है। तो जो आप जब इसको हल करोगे इस प्रकार से, एक नंबर को हल करोगे तो ये आपको बताएगा कि ए जो है, इस ए क्या है, यू का भतीजा है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना, तो रतन सिंह बना था भाई। कौन बना था, रतन सिंह बना था ना। हिस्ट्री का प्रश्न है अपना।
केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में है ना। डी। आजादी के समय आज के राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। छठे एशियन ट्रेम्पोलिन जिम्नैस्टिक्स चैंपियनशिप में निम्न में से किसने रजत पदक जीता था? तो किसने जीता है भाई? ये सृष्टि जो खड़ंगले, इसने जीता था ना। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? ये आपके कोलकाता में किया गया है। किस में किया गया है? कोलकाता में किया गया है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय या थीम थी? तो इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत के लिए देशी प्रौद्योगिकी या तकनीकें। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? थीम थी। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से नजय तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है, तो इसका कौन सा हो जाएगा उदाहरण? बेकाम होगा। देखो इसमें बेकाम भी है, ऐदरम भी, ये दोनों ही हैं, तो इसमें ये दोनों ही होंगे भाई। लेकिन ये थोड़ा सा डाउट का विषय है, तो इसको कंफ्यूजन में डाल देते हैं ना थोड़ा सा। उसके बाद में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है प्लस एकेडमी सीकर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको सारी पीडीएफ, सारे डाटा वहां पर आपको मिल जाएंगे। जितने भी प्रश्न, जितने भी पेपर हुए ना सीटी के, इन सारे पेपरों का जो विश्लेषण है, मतलब व्याख्या सहित उत्तर और इनकी जो भी कुछ संदेह है जो जिन प्रश्नों में, उनकी सारी जो थ्योरी है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। प्लस एकेडमी सीकर के नाम से है, आप सर्च करके उसमें ज्वाइन हो जाना है ना। तो ये दोनों ही होते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं। दत्तचित्त में कौन सा समास है? तो दत्तचित्त में कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो डी ऑप्शन है, ये सही होगा यहां पर, है ना। प्रत्युपकार शब्द में निहित उपसर्ग है। प्रत्युपकार में कौन सा जो उपसर्ग है वो निहित है? तो ये आपका डी जो है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रति। कौन सा है? प्रति। अब देखो 110 में एक साइंस का क्या किस प्रकार से प्रश्न पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है, इसका डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा ना। पहला शैक्षणिक उपग्रह इसरो द्वारा वर्ष में छोड़ा गया था, तो कब छोड़ा गया था? 2004 में छोड़ा गया था। और कौन सा छोड़ा गया था? यही छोड़ा गया था ना। सालर वन के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। देखो इस प्रश्न में भी एक बार कोई डाउट है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं सबसे अगर सटीक आंसर होगा तो इसमें यह होगा ना, ये वाला होगा। ठीक विशेष रूप से सिर्फ सालार वनों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला वृक्ष है ना। निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। 1722 मीटर क्या इसकी ऊंचाई है? गुरु शिखर। अब अगली बार आपको यह पूछ सकते हैं तो 1722 मीटर क्या इसकी ऊंचाई है ना। 114 उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृतियों द्वारा प्रतिस्थापित श्रेणी में लगाई जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ही होगा भैया ना, ए। एक 115 नंबर का क्वेश्चन है, गणितीय चिन्हों को कुछ अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है जिसे नीचे दिखाया गया है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए होगा। जब इसको हल करोगे तो आप राइट आंसर क्या होगा? ए जो ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। एक गोलाकार पार्क जिसकी परिधि 4840/7 मीटर है, उसके चारों ओर पार्क यानी 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या है? तो आपको बताना है, तो आप इसको सर्च करो, जब हल करोगे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या है? 4 है, डी। निम्नलिखित में से 4 संख्यात्मक जोड़े दिए गए हैं, इनमें से 3 कुछ प्रकार से समान हैं लेकिन एक भिन्न है, उसका चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो अन्य तीनों से भिन्न वाला आपको बताना है, तो ये कौन सा है? 26 और 182 है ना। बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर होगा आपका। नीचे दिए गए क्रम में से गलत संख्या की पहचान कीजिए। गलत की आपको पहचान करनी है। एक श्रृंखला दी गई है, इसमें आपको गलत संख्या चुननी है कि गलत संख्या कौन सी है। जब आप इस श्रृंखला को हल करोगे तो आपका आंसर आएगा 792। ए जो ऑप्शन है ये आपका राइट होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
ये भी रीजनिंग का है कि कुछ फ्लैट अपार्टमेंट है, कोई अपार्टमेंट हॉल नहीं है, कुछ हॉल कमरे हैं। तो फिर आपको निष्कर्ष दिया गया है, कम से कम कुछ कमरे फ्लैट हैं, कोई अपार्टमेंट कमरा नहीं है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर आपका क्या होगा, 2 नंबर का जो है ये सही, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये न तो क्या है निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो बी जो ऑप्शन है 119 नंबर में क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। 120 नंबर का प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखो जातिवाचक में यहां पर राइट आंसर की बात करूं तो डी होगा, तूफान। क्या होगा, ये सभा जो है, ये सभा भी है लेकिन सभा तो समूह में आएगा ना, तो डी ऑप्शन जो है ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा आपका। सर्वनाम के कितने, तो सभी को पता है सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द युक्त है कौन सा है, शुद्ध पूछा है आप तो अधीन, पुरस्कार, महत्व, शासन। तो देखो ये शासन तो सीधा सा दिख रहा है, गलत है। शासन तो इस प्रकार से लिखा जाता है आपका ना, तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा आपका ए, सी और ई। इसमें ए भी सही है, इसमें सी भी सही है और इसमें ई भी सही है। बाकी इधर वाले दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। 123 निम्नलिखित आकृतियों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 261 आएगा। क्या आएगा, 261। यदि ए और बी एक सरलीकरण, ए मैथ का क्वेश्चन है आपको, तो इसमें क्या होगा आपका 85/42 जो है ये आपका यहां पर राइट आंसर होगा। कितना, 85/42 होगा ना। करेवा निर्माण निम्नलिखित में से किस फसल के लिए उपयोगी है, तो करेवा जो है वो जाफरान के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है, तो ये जाफरान की फसल के लिए क्या है, उपयोगी। तो डी जो ऑप्शन आपका, डी नंबर का ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। करेवा किसके लिए उपयोगी है, जाफरान के लिए उपयोगी है ना। ब्रिटिश द्वारा अवध के विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखो अवध का जब विलय किया गया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। कौन था, लॉर्ड डलहौजी था ना। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यों के विषय में जानकारी देता है, तो ये देता है आपका 316। कौन सा देता है, 320, अनुच्छेद 320 होगा ना। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 164। किसके द्वारा, अनुच्छेद 164 के द्वारा। जो भारत के संविधान जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्यों के, इस मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 164 के तहत करता है ना। अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन हुए थे, तो कौन हुए थे अगस्त 2024 में, तो ये मधुकर गुप्ता। कौन है, मधुकर गुप्ता हुए थे ना, मधुकर गुप्ता। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, तो ये संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। किस संविधान, किसको, संपत्ति का जो अधिकार था, पहले जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में था, तो इसे 44वें संविधान संशोधन 1900 इसके द्वारा हटा दिया गया ना। किस तिथि को आरबीआई ने 2000 रुपए के करेंसी नोट के प्रसार को रोकने की घोषणा की थी, तो ये कब की गई थी भाई, मई 2023 को। तो 19 मई 2023 को की गई थी, यानी 2000 रुपए का जो नोट था इसे बंद करने की घोषणा की गई। राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है, तो कितना प्रतिशत है, 50% है। कितना है, 50% है ना। किस योजना के तहत राजस्थान में सितंबर 2022 से सितंबर 22 तक 3.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, तो किस योजना के तहत, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवित ज्योति बीमा। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जनधन योजना होनी चाहिए ना, और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना ही होना चाहिए। आप एक बार और चेक कर लेना ना। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान में कहां स्थापित किया जाना है, तो कहां किया जा रहा है,
तो ये आपका जोधपुर में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? जोधपुर में। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट कहां स्थापित किए जा रहे हैं? जोधपुर में। राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? तो देखो कोटा बैराज है, गांधी सागर बांध है, राणा प्रताप सागर है, रामगढ़ बांध नहीं है। ये कौन सा है? रामगढ़ बांध जो है, ये रामगढ़ बांध आपका नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है वो सही होगा ना। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य हैं। प्यासे से होठ सूख रहा है, प्यास से होठ सूख रहा था, वह आरोग्य हो गया, मेरी बात सुनो, इनको उत्तर देना भूल होगी। ये जो आपको यहां पूछा है कि कौन सा वाक्य है, ये निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य हैं, तो शुद्ध लिखित जो वाक्य है वो कौन सा होगा आपका? 2 नंबर का है, मेरी बात सुनो। क्योंकि ये देखो, इनको उत्तर देना भूल होगी, इन्हें उत्तर देना हमारी क्या होगी? भूल होगी, ये भी है। सूची 1 को सूची 2 के साथ में अपने को मिलान करना है, तो मिलान करने पर जो आप राइट आंसर क्या होगा? डी जो है, ये डी जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ना। देखो ए में 2 होगा तो ए में 2 हो जाएगा, बी में 1 होगा तो बी में 1 हो जाएगा, सी में 4 है तो सी में 4 हो जाएगा, और डी में 3 है। तंग करना इस अर्थ के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तो हम कहते हैं ना, कोई कहते हैं नाच नचाना, अंगुलियों पर नचाना, तो जो है नाच नचाना। तंग करना का मतलब क्या है? नाच नचाना, अपनी मर्जी के हिसाब से नचा रहा है वो। ज्ञापन के लिए अंग्रेजी शब्द तो बी है, ऑप्शन बी। कार्यालयीय पत्रों के लिए अधोलेख में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आपका तो इसमें हो जाएगा महोदय। ये प्रश्न रिपीट हुआ है भैया ना, लगभग प्रश्न इसमें 10-15 प्रश्न है जो रिपीट हुई है ना। निम्नलिखित में से कौन से विपरीत गुणों को मटर पर मेंडल द्वारा अपने संस्करण प्रयोगों में उपयोग नहीं किया गया था? तो किसको नहीं किया गया था? तो जड़ का जो आकार है, ये यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जड़ का आकार, बी नंबर का ऑप्शन सही है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पारजीनी जंतु को उत्पन्न करने का कारण नहीं है? तो 142 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा ना। निम्नलिखित में से कौन से पिरामिड कभी भी उल्टे नहीं होते हैं? तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कभी भी उल्टा नहीं होता है ना, ऊर्जा के, तो डी ऑप्शन सही होगा। 144 ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया में गिल्स रोल है, तो ये क्या हो जाएगी भाई? ऋणात्मक, तो डी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा आपका? सही होगा ना, डी। निम्नलिखित में से कौन पानी में डूब जाएगा? तो कौन पानी में डूबेगा भाई? 145 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन पानी में डूब जाएगा? तो यह आपका जो डी ऑप्शन है, स्टेनलेस स्टील की गेंद, ये आपकी क्या हो जाएगी? पानी में डूब सकती है, डूब जाएगी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और जो विद्युत का सुचालक भी है? तो कौन हो जाएगा इसमें? ग्रेफाइट। सबको पता है ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है ना। 147 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है, तो राइट आंसर क्या होगा? यहां पर सी होगा, बिल्कुल सही किया है इसने। 148 भी क्या होगा? सी होगा। 149 में क्या होगा? सी होगा। और 150 नंबर का जो क्वेश्चन आपका है, उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। तो साथियों, हमने जो आज 24 तारीख का जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो सीटी का पेपर था, उसके आंसर की देखी है, आप मिलाना। और मेरा आपसे यही कहना है कि शाम में जिन भी भाइयों और बहनों की जो एग्जाम है, वो ये जो पहले वाले पेपर आए हैं, 3 पेपर अभी तक लगे हैं, उन पेपरों को आप जरूर देखे जाना, ताकि क्या है, इन्हीं में से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं और उन्हीं में से प्रश्न 5-10 प्रश्न आने की संभावना है। तो और जो प्रश्न पूछे गए इनकी आसपास की एक आध बात आपसे पूछ सकता है, तो इन्हीं के द्वारा इन्हीं जो चीजें पूछी गई है, इनको आप तैयार कर लीजिए। शाम वाले जिन भी भाइयों की जो पेपर है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ में अपनी क्लास की हम करते हैं एंडिंग, और आगे की जो चीजें हम यहाँ पर करवाएंगे वो आप प्लस एकेडमी के साथ में जुड़िएगा। नए नए जो आयाम है, अब आपको सीटी पास हो गई है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है उसकी चर्चा हम करेंगे प्लस एकेडमी के साथ में। धन्यवाद।